रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ठंडी हवाएं पूरे गांव में घूम रही थीं। गांव के चौराहे पर प्रेम और शामू अलाव जलाकर उसके सामने बैठे अपने हाथ ताप रहे थे। एक कड़ाके की ठंड में बढ़िया अलाव जला कर तापो भैया। अरे श्यामू, हाँ भाई, आधी रात हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ अरे यार, मेरा तो सही बताओ। हाँ, अरे घर जाने का मन ही नहीं है। घर जाने का मतलब है और ठंड लगना। तुम तो जानते हो कि धन की कमी के चक्कर में मोटी रजाई तक नहीं खरीद पाया यार। इसीलिए मुझे गर्मियों का मौसम सही लगता है, आराम से कैसे भी लेटे रहो। हाँ, अरे बात तो तुम्हारी सही है। अब गरीब गर्मी तो जैसे तैसे इधर उधर सो सुआ कर काट लेता है, लेकिन सर्दियाँ ये कहाँ से कटे। ना। प्रेम ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक हवा में एक बेहद स्वादिष्ट सुगंध फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अभी अभी गर्मा गर्म बांस के पकौड़े कढ़ाई से निकाले हों। उस सुगंध में मसालों और ताजे तेल की खुशबू घुली हुई थी। उस मनमोहक सुगंध को महसूस करते ही प्रेम के मुंह में पानी आ गया। आहा, अरे श्यामू, ये तो बांस के पकौड़ों की सुगंध है। इतनी रात में अर्जुन अपने भोजनालय में क्या बांस के पकौड़े बना रहा है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो शाम को ही बंद करके भोजनालय अपने घर चला जाता है। अबे यो पकौड़े किधर बन रहे हैं? क्या बताऊं, मेरी भी कुछ समझ में आ नहीं रहा। एक काम करते हैं, चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों मित्र वहां से उठे और सुगंध की दिशा में आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद प्रेम और शामू गांव के किनारे बने अर्जुन के भोजनालय के पास पहुंच गए। भोजनालय के भीतर चूल्हा जल रहा था। उसके ऊपर रखी बड़ी सी कढ़ाई में गर्मा गर्म बांस के पकौड़े तले जा रहे थे। तेल के उबलने की आवाज रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन पकौड़े तलने वाले को देखकर दोनों मित्रों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अरे श्यामू, क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सत्य है? हाँ मेरे मित्र, ये सत्य है। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक मूर्ति पकौड़े कैसे तल रही है। दरअसल कढ़ाई के सामने कोई मनुष्य नहीं बल्कि पत्थर की एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी। वही मूर्ति अपने पत्थर जैसे हाथों से पकौड़ों को चला रही थी। तभी अचानक मूर्ति ने अपना सिर धीरे धीरे उनकी ओर घुमाया। उनकी आंखों में गहरे लाल रंग की चमक उभर आई। वो अचानक अंधेरे को चीरती हुई सीधे प्रेम और शामू के चेहरों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन आंखों के भीतर कोई जीवित प्राणी कैद हो। अगले ही पल मूर्ति के होठों पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उसके आसपास की हवा असामान्य रूप से ठंडी होने लगी। अरे प्रेम, ये तो वही मूर्ति है भाई जो हमारे गांव के पास वर्षों पुराने बंद मंदिर में रखी हुई है। अरे वही यही मूर्ति है ये। इसका मतलब श्याम भाई, गांव वाले जो कहते हैं कि उस मंदिर की मूर्ति रात के समय पूरे गांव में घूमती है, वो सत्य है कहते हैं भाई, सही कहते हैं। अरे भाई, अपनी जान बचा कर भागो। इतना सुनते ही प्रेम और शामू वहां से भाग खड़े हुए। उनके भागते ही वो मूर्ति रंग बिरंगी रोशनी में घिर गई और अगले ही क्षण हवा में विलीन हो गई। चारों ओर फिर से भयावह सन्नाटा फैल गया। अगली सुबह टनकपुर गांव का बाजार पूरी तरह गुलजार हो उठा था। जगह जगह दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे। कोई ताजी सब्जियां बेच रहा था तो कोई फल बेचने में व्यस्त था।
हलवाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां और मिठाइयां बन रही थीं। कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को सजा रहा था। लोहार अपनी मिट्टी के सामने बैठा औजार तैयार कर रहा था। बैलगाड़ियों की आवाजाही और लोगों की चहल पहल से पूरा बाजार जीवंत दिख रहा था। बाजार के बीचों बीच गांव का मुखिया कुछ बुजुर्गों के साथ बैठा बातचीत कर रहा था। तभी प्रेम और शामू घबराए हुए वहां आ पहुंचे। अयो क्या हो गया? तुम दोनों के चेहरे इतने लटके हुए क्यों हैं? क्या बात है? हमने जो सुने अरे आवाज तो निकाल मुंह से। तेरी आवाज कहाँ चली गई? कुछ बोल ले मुंह से। हमने जो दृश्य देखा है उसे सुनकर आपका भी चेहरा लटक जाएगा। अयो के बकवास कर रहा है तू? कहना क्या चाहता है? साफ साफ कह। मुखिया जी, कल रात हमने अर्जुन के भोजनालय में एक मूर्ति को बांस के पकोड़े बनाते हुए देखा। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। उसने वहां बैठे बुजुर्गों की ओर देखा। अरे मुखिया जी, अर्जुन के भोजनालय में पहले भी कई लोग रात के समय एक मूर्ति को देखने का दावा कर चुके हैं। बुजुर्गों की बात सुनकर मुखिया का चेहरा कठोर हो गया। ओहो, अर्जुन से मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि भोजनालय अपना बंद रखा करे, लेकिन उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती, बात ही नहीं सुनता है। ठीक है, चलो आज मैं उसका भोजनालय स्वयं ही बंद करवा के रहूंगा। हाँ, नहीं तो बहुत हो गई नौटंकी। इधर दूसरी ओर अर्जुन अपने घर पर तैयार होकर भोजनालय जाने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन एक अनाथ और गरीब युवक था जो अपने भोजनालय में बांस के पकौड़े बनाकर अपना जीवन चलाता था। कुछ ही देर बाद वो अपने घर से बाहर निकल गया। वो अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी उसे उसकी पड़ोसन आशा ताई मिल गई। अरे अर्जुन, मैं तेरे ही घर आ रही थी। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ आशा ताई, बताइए ना, क्या बात है? अर्जुन, अब तो तेरा धंधा सही चल निकला है और तू जवान और सुंदर भी है। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए गांव की किसी अच्छी लड़की को तलाशना प्रारंभ कर दूं। अरे लेकिन किस लिए? अरे बुद्धू, तेरे ब्याह के लिए। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। अब अरे नहीं 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 आशा ताई, अभी मुझे ब्याह नहीं करना। क्या जा रहा हूं मैं। इतना कहकर अर्जुन आगे बढ़ गया। आशा ताई उसे जाता हुआ देखती रही। कुछ देर बाद अर्जुन अपने भोजनालय में पहुंचा। उसने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा और चूल्हा जला दिया। इसके बाद उसने बांस के छोटे छोटे टुकड़ों में मसाले और पानी मिलाकर घोल तैयार किया। फिर उस घोल को छोटे छोटे भागों में उबलते तेल में डालना शुरू किया। कुछ ही देर में सुनहरे और कुरकुरे बांस के पकौड़े तैयार होने लगे। उनकी सुगंध धीरे धीरे पूरे बाजार में फैलने लगी। गर्मा गर्म पकौड़े, बांस के पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। आ जाओ भैया, गर्मा गर्म पकौड़े निकल रहे हैं, आ जाओ, सुन लो सब लोग, गर्मा गर्म पकौड़े। कुछ ही देर बाद बांस के पकौड़े बनकर तैयार हो गए। काफी समय बीत गया, फिर भी अर्जुन के भोजनालय में एक भी ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। आखिरकार वो भोजनालय के बाहर आकर बैठ गया और रास्ते की ओर देखने लगा। समझ नहीं आ रहा आज कोई ग्राहक क्यों नहीं आया। पहले तो मेरे बांस के पकौड़े बड़े चलते थे, जैसे ही छन्नी से छानो ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी, महक सूंघ के आते थे। आज पता नहीं क्या हो गया। तभी कुछ देर बाद गांव का मुखिया प्रेम, शामू, नौकर कलुआ और गांव के कुछ अन्य लोग वहां आ पहुँचे। राम राम मुखिया जी, क्या हाल चाल है? क्या बात है? अरे क्या हुआ, क्या बात है, क्या कर रहा है तू? जब तक तू गांव के किसी मनुष्य का नुकसान नहीं करवा देगा तब तक तू सुकून से नहीं बैठेगा क्या? हैं? ये क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? समझ नहीं आ रहा। मतलब कैसे नुकसान?
अरे कैसे क्या? तेरे भोजनालय में रात को एक मूरत पकोड़े तलती है। पहले तो मुझे गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन कल प्रेम और श्याम ने अपनी आंखों से ये तेरे भोजनालय में एक भूतनी को बांस के पकोड़े तलते हुए देखा है अपनी आंख से। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत प्रेम और शामू की ओर देखा। क्या? ए श्यामू और प्रेम, सही से बताओ, का तुम लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से देखा है का? शामू ने रात की पूरी घटना अर्जुन को विस्तार से बता दी। ये लो मुखिया जी, जरा इनकी बातें तो सुनिए। इनका दावा है कि इन्होंने मंदिर के अंदर रखी हुई मूर्ति को मेरे भोजनालय में पकोड़े तलते हुए देखा है। गजब बात करते हैं ये लोग। अरे वो मूर्ति तो उस पुराने मंदिर के अंदर बंद है, ताला लगा है वहां पे, और उसकी चाबी तो हमेशा आप ही के पास रहती है। ये सुनकर प्रेम और शामू मुखिया की ओर देखने लगे। मुखिया ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता है? आराम से इतना ऊंची आवाज काहे कर रहे हैं? क्रोधित होने की जरूरत नहीं है मुखिया जी। हो सकता है कि इन दोनों को कोई गलतफहमी हो गई हो। नहीं, अरे पूरे गांव को थोड़ी ना गलतफहमी हो सकती है। ये लीजिए, तो आपके कहने का मतलब है कि वो मूर्ति पुराने मंदिर के बंद कमरे से बाहर आ जाती है। कैसे आ जाएगी बताइए भला? अगर वो मूर्ति कल रात मेरे ढाबे पर आई थी तो चलिए मंदिर में चलते हैं और देखते हैं कि वो मूर्ति मंदिर में है या नहीं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बताइए। मुखिया कुछ क्षण सोचता रहा। चलो चलते हैं। चलो भाई, दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। चलो। कुछ ही देर बाद मुखिया और सभी लोग गांव से कुछ दूर स्थित पुराने मंदिर पहुंच गए। मुखिया ने मंदिर का ताला खोला और सभी लोग अंदर चले गए। मंदिर के भीतर वही राजकुमारी की मूर्ति उसी स्थान पर खड़ी थी। ये लीजिए मुखिया जी, ये मूर्ति तो उसी स्थान पर खड़ी है और मंदिर में ताला भी लगा हुआ है। फिर ये मूर्ति मेरे ढाबे पर कैसे आ सकती है? बताइए। मुखिया का चेहरा कठोर हो गया। जरूर इसका कोई रहस्य है। देखो अर्जुन, सीधी बात, मेरी बात कान खोल के सुनो। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देता हूँ, अपना भोजनालय अब बंद कर दो। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। हाँ। अरे ये क्या बात हुई? ना रहेगा भोजनालय तो ना तलेंगे पकौड़े, ये क्या बात हुई? मैं अपना भोजनालय बंद नहीं करूंगा, क्योंकि भोजनालय चलने से ही तो मेरा घर चलता। क्या बात करते हैं आप? नहीं तो मैं नहीं बंद करने वाला, बता रहा हूँ साफ। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया। प्रेम और शामू भी लौट गए। कुछ देर बाद मुखिया ने मंदिर में फिर से ताला लगाया और अपने नौकर कलुआ के साथ घर लौट आया। मुखिया जी, ये बताइए, आपको इतना विश्वास है कि मंदिर के अंदर रखी हुई यही राजकुमारी की मूर्ति रात के समय गांव में घूमती है और अर्जुन के भोजनालय में पकोड़े तलती है, इसके बाद भी आप इस मंदिर की चाबी अपने पास क्यों रखे हुए हैं? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये चाबी आपको अपने पास नहीं रखनी चाहिए। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। अरे फालतू की बात मत कर, बंद कर अपनी बकवास। चपड़। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कलुआ मुखिया का नौकर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। मुखिया जी जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे हैं, मुझे इन पर नजर रखनी होगी। रात गहरा चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। तभी मुखिया अपने घर से बाहर निकला। उसके हाथ में एक लालटेन थी और वो सीधे पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगा। दूर खड़ा कलुआ ये सब देख रहा था। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ देर बाद मुखिया मंदिर के पास पहुंचा। उसने मंदिर का ताला खोला और भीतर चला गया। अंदर पहुंचकर वो कुछ देर तक राजकुमारी की मूर्ति को देखता रहा। फिर उसकी नजर
इधर उधर घूमने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। मुखिया ने वो पुस्तक खोली और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। ओम स्तंभिके जीव स्वरूपिणी जागृतं कुरु स्वाहा। ओम प्राण शक्ति प्रवेशयामि। चल चल देवी प्रकाटमय नमः। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, मंदिर के भीतर अजीब सी रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। अगले ही पल राजकुमारी की मूर्ति अपने स्थान से गायब हो गई। मुखिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जा जा राजकुमारी की मूर्ति, अर्जुन के भोजनालय में पकोड़े तल और पूरे गांव में घूमकर लोगों को डरा। जा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुखिया ने मुड़कर देखा तो वहाँ कलुआ खड़ा था। मुखिया जी, मैं तो सही बताऊं, कसम से विश्वास नहीं कर पा रहा कि इन सब के पीछे आपका हाथ है। कलुआ को देखकर मुखिया चौंक गया। ए कलुआ, अरे तू ससुरा यहाँ क्या कर रहा है रे? मुखिया जी, मैं आप पर नजर रख रहा था। कल जब मैंने आपसे कहा था कि मंदिर की चाबी आपको अपने पास नहीं रखनी चाहिए, तो आपने मेरी बात का कोनो जवाब ना दिया। तभी मैं समझ गया कि ससुरा दाल में कछु न कछु काला है। मुखिया का चेहरा गुस्से से भर गया। काला है? तेरे को मार मार के काला बना दूंगा मैं। ओह, अरे मेरी मती मारी गई थी कलुआ जब मैंने तुझे नौकरी पे रखा। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आगे चलकर मेरे लिए तू खतरा बन सकता है। चालाक चालबाज कहीं का। अरे वो सब छोड़ो मुखिया जी, अब तो मैं सारा रहस्य जान गया हूँ। अब मुझे ये बताओ कि आखिर ये सब रहस्य है क्या, चल क्या रहा है? मुखिया कुछ क्षण तक कलुआ को देखता रहा। तो सुन, कुछ समय पहले मैं एक तांत्रिक से मिला था। उस तांत्रिक ने मुझे बताया कि गांव के पुराने मंदिर में रखी ये राजकुमारी की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है। ये एक श्रापित राजकुमारी की मूर्ति है। श्रापित होने के बाद ही उसे इस मंदिर में रख दिया गया था। यूं कहो कि वो यहाँ कैद हो गई है। तांत्रिक ने मुझे ये पुस्तक दी और कहा कि इसमें कुछ विशेष मंत्र लिखे हुए हैं जिनसे मैं मूर्ति में कुछ समय के लिए प्राण डाल सकता हूँ। कलुआ गहरी सोच में डूब गया। यो तो मैं समझ गया। अब मुखिया जी, लेकिन ये बताइए कि आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे अर्जुन की शक्ल से चिढ़ है। मैं शुरू से ही उसके भोजनालय पर कब्जा करना चाहता था। जब अर्जुन का पिता जीवित था तब मैंने कई बार उसका भोजनालय खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बेचने से ही इनकार कर दिया। बस मेरा दिमाग खराब हो गया। इसीलिए मैं मूर्ति से लोगों को डरा रहा हूं ताकि पूरा गांव अर्जुन के खिलाफ हो जाए। एक न एक दिन अर्जुन को भोजनालय छोड़कर भागना पड़ेगा और फिर वो भोजनालय मेरा होगा और मैं वहां एक शाही भोजनालय खोलूंगा जहां केवल शाही लोगों को आने की इजाजत होगी। यही मेरा सपना है। कलुआ कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। अच्छा, लेकिन आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि राजकुमारी को श्राप से मुक्त कैसे किया जा सकता है? अरे तो मुझे उससे क्या मतलब? राजकुमारी सारी जिंदगी पत्थर की बनी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो अरे मुझे उसे श्राप से मुक्त करवाने में कोई दिलचस्पी ना है रे। अब मेरी बात कान खोल के सुन। ये रहस्य हमेशा अपने मन में दबा के रखना और किसी से कहना मत। अगर मैं राजकुमारी के अंदर कुछ देर के लिए प्राण डालकर गांव वालों को डरा सकता हूँ तो मैं उससे और भी बहुत कुछ करवा सकता हूँ। समझ गया ना? इतना कहकर मुखिया ने पुस्तक वापस रख दी। कुछ देर बाद वो मूर्ति अपने आप यहाँ पे वापस प्रकट हो जाएगी। इसके बाद कलुआ मंदिर से बाहर निकल गया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। एक दिन प्रेम जंगल के रास्ते दूसरे गांव से वापस लौट रहा था।
तभी उसके कानों में घोड़े के टापों की आवाज टकराई। कुछ ही क्षणों बाद एक घोड़े पर सवार डाकू उसके सामने आकर रुक गया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम प्रेम है। क्या तेरे ही गांव में पुराना मंदिर है? हाँ, हमारे ही गांव में है। इतना सुनते ही डाकू ने घोड़े को मोड़ा और तेजी से वहां से निकल गया। बड़ा ही विचित्र डाकू था। इसने तो मुझे लूटा भी नहीं, सरपट निकल गया। चलो। इतना कहकर प्रेम अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो डाकू पुराने मंदिर के सामने खड़ा था। उसने अपनी जेब से मंदिर के ताले की एक पुरानी चाबी निकाली और बड़े आराम से मंदिर का ताला खोल दिया। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर उस प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। उसने तुरंत पुस्तक उठा ली। इसके बाद वो राजकुमारी की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। चल मूर्ति, अब तेरा काम खत्म हो गया। इतना कहकर उसने मूर्ति को उठाया, घोड़े पर रखा और सीधे जंगल की ओर रवाना हो गया। काफी दूर जाने के बाद डाकू एक सुनसान गुफा में पहुंचा। उसने मूर्ति को गुफा के भीतर रख दिया। इसके बाद उसने प्राचीन पुस्तक खोली और उसमें लिखे मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद गुफा रंग बिरंगी रोशनी से भर गई। अगले ही पल पत्थर की मूर्ति जीवित राजकुमारी में बदल गई। इस खेल को बंद करो। बिल्कुल नहीं। अब मुझे ये बताओ कि खजाना कहाँ है? राजकुमारी की आंखों में गुस्सा भर गया। नकाब लगाकर तू दूसरों को मूर्ख बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती हूँ कि तू कौन है। ये सुनकर डाकू हंसने लगा। जब जानती हो तो सीधी तरह बता दे कि खजाना कहाँ रखा हुआ है। मैं तुझे सुरक्षित मंदिर में वापस रख दूंगा, वरना ऐसे मंत्रों का प्रयोग करूंगा कि तू फिर से पत्थर की बन जाएगी। लेकिन तुझे दर्द होगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। सोच ले, क्या तू दर्द भरा जीवन जिएगी या मुझे खजाना देकर धनवान बना देगी? बता। हाँ, स्वाहा। राजकुमारी और अधिक क्रोधित हो गई। कभी नहीं, वो खजाना मेरी प्रजा का है। मैं वो खजाना तुझे कभी नहीं दूंगी। मेरे पिताजी ने बुरे समय में प्रजा की भलाई के लिए उस खजाने को छिपा कर रखा था। ये सुनकर डाकू का धैर्य टूट गया। उसने तुरंत पुस्तक खोली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्रों का प्रभाव पड़ते ही राजकुमारी दर्द से तड़पने लगी। कुछ ही क्षणों बाद रंग बिरंगी रोशनी फिर से फैली और राजकुमारी वापस पत्थर की मूर्ति बन गई। कल मैं फिर आऊंगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। उस दिन के बाद डाकू रोज गुफा में आता, प्राचीन पुस्तक के मंत्रों से राजकुमारी को जीवित करता और उससे खजाने का रहस्य जानने का प्रयास करता। लेकिन हर बार राजकुमारी उसे वही उत्तर देती। इधर दूसरी ओर मुखिया चिंतित अवस्था में बैठा हुआ था। तभी कुछ देर बाद कलुआ उसके पास आ गया। मुखिया जी, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों बैठे हुए हैं? तुझे मैं क्या बताऊं? अरे मंदिर के अंदर से मूर्ति चोरी हो गई। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस मूर्ति को चुरा कर लेकर कौन गया। ये सुनकर कलुआ चौंक गया। और वो किताब कहाँ है? हाँ, वो किताब भी नहीं मिल रही है। हाँ। ये सुनकर कलुआ गहरी सोच में डूब गया। उधर शाम के समय अर्जुन अपने भोजनालय में बैठा बांस के पकौड़े तल रहा था। दिन भर काम करने के बाद उसने शाम ढलते ही भोजनालय बंद कर दिया और अपने घर लौट आया। रात को भोजन करने के बाद अर्जुन गहरी नींद में सो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल गई। अर्जुन ने स्वयं को एक अंधेरी और रहस्यमयी गुफा के भीतर खड़ा पाया। अर्जुन बुरी तरह चौंक गया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। हाँ,
मैं यहाँ कैसे आ गया? हाँ, हाँ। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। वो वही राजकुमारी की मूर्ति थी जिसे वो पहले पुराने मंदिर में देख चुका था। अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। मुझे इस गुफा से आजाद कर दो, मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे बंदी बनाकर रखा गया है, रोज मुझे यातनाएं दी जाती है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। कौन यातना देता है तुम्हें? एक डाकू। तुम्हें जंगल में एक गुफा ढूंढनी होगी। अगले ही पल अर्जुन की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बड़ा ही विचित्र सपना था, बाप रे। उस दिन के बाद वही सपना अर्जुन को बार बार आने लगा। हर रात वो स्वयं को उसी गुफा में देखता और वही आवाज सुनता। आखिर एक दिन उसने अपने सपने के बारे में आशा ताई को बताया। एक ही सपना बार बार आना किसी संकट की ओर इशारा हो सकता है। मुझे लगता है कि वो मूर्ति तुझसे मदद मांगना चाह रही है। तुझे जंगल में उस गुफा को ढूंढना चाहिए। आशा ताई की बात अर्जुन के मन में बैठ गई। अगले दिन अर्जुन भोजनालय जाने के बजाय सीधे जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर जब मुखिया ने अर्जुन का भोजनालय बंद देखा तो वो चौंक गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अर्जुन ने अपना भोजनालय ना खोला हो। आखिर ये क्या कर रहा है? मुखिया चुपचाप अर्जुन के पीछे चल पड़ा। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद अर्जुन को एक गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर हल्की रोशनी जल रही थी। अर्जुन सावधानी से गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर वही राजकुमारी की मूर्ति खड़ी थी। उसे देखते ही अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। ओह, इसका मतलब जो सपना मुझे दिखाई दे रहा था वो सत्य था। अगले ही पल मूर्ति के भीतर से आवाज गूंज उठी। मुझे यहाँ से ले जाओ। हाँ, कौन हो तुम? तुम्हारे ही राज्य की राजकुमारी सौम्या। मैं राजा विक्रम की इकलौती पुत्री हूँ। लेकिन तुम मूर्ति में कैसे बदल गई? मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समय पहले की बात है। महल के बगीचे में एक साधु भोजन कर रहा था। मैं वहां पहुंची और उसे देखकर क्रोधित हो गई। मैंने उसके हाथ से भोजन छीनकर जमीन पर फेंक दिया। फिर उसका अपमान करते हुए कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे साधुओं से नफरत है। साधु क्रोधित हो गया और उसने मुझे मूर्ति में बदल जाने का श्राप दे दिया। अगले ही पल मैं पत्थर की मूर्ति बन गई और गायब होकर तुम्हारे गांव के पुराने मंदिर में प्रकट हो गई। वहां पहुंचकर मैं बहुत डर गई और रोने लगी। तभी वो साधु दोबारा प्रकट हुआ। उसे मुझ पर दया आ गई। उसने कहा कि मैं केवल एक ही शर्त पर इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन मुझे खिलाए तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन वो मनुष्य पत्थर का बन जाएगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में करुणा भर गई। हाँ, देखो, अगर मेरे पत्थर बनने से तुम श्राप से मुक्त हो सकती हो तो ठीक है, मुझे स्वीकार है। अगले ही पल गुफा के भीतर एक कढ़ाई और भोजन बनाने की सामग्री रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गई। ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें केवल मदद के लिए पुकारा है। अगर तुम मुझे श्राप से मुक्त करोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम श्राप से मुक्त हो जाओ। मैं तो एक अनाथ हूं, ना हमारे आगे कोई है और ना ही पीछे, लेकिन तुम्हारा तो परिवार है जो शायद अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर अर्जुन बड़े प्रेम से पकौड़े बनाने लगा। कुछ देर बाद उसने एक पकौड़ा बनाया और उसे राजकुमारी के पत्थर के होठों से स्पर्श करा दिया।
अगले ही पल पूरी गुफा रंग बिरंगी रोशनी से भर गई। राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में वापस आ गई। ये क्या? साधु महाराज ने तो कहा था कि जो मुझे श्राप से मुक्त करेगा वो पत्थर का बन जाएगा। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच वही साधु प्रकट हो गया। हरिओम हरिओम हरिओम। क्योंकि अर्जुन का मन सच्चा था और सच्चे मन का मनुष्य कभी पत्थर का नहीं बनता। तभी गुफा के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। मुखिया वहां पहुंचा। राजकुमारी को उसके वास्तविक रूप में देखकर वो क्रोधित हो गया। अरे तूने इसे श्राप से मुक्त क्यों कर दिया? इसका मतलब तूने ही मेरे मंदिर से इसकी मूर्ति चुराई थी, क्यों? तभी एक और व्यक्ति गुफा के भीतर आ गया। वो वही रहस्यमयी डाकू था। गुफा में इतने लोगों को देखकर वो चौंक गया। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, राजकुमारी ने उसे रोक दिया। वहीं रुक जाओ, तुम्हारा भेद मैं जानती हूँ। डाकू वहीं रुक गया। अर्जुन, इसका नकाब हटाओ। अर्जुन तुरंत दौड़कर गया और डाकू का नकाब खींच लिया। अगले ही पल सभी लोग आश्चर्य से चौंक उठे। कलुआ, तू? हाँ, जब आपने मुझे राजकुमारी का रहस्य बताया था तब तो मैं चुप रहा, लेकिन बाद में मैंने मंदिर खोलकर उस प्राचीन पुस्तक की सहायता से राजकुमारी को जीवित किया। मैंने कहा कि मैं इसे श्राप से मुक्त कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे खजाना चाहिए। और बातों बातों में मुझे बताया गया कि एक गुफा में प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। लेकिन जल्द ही इसने मेरी लालची नीयत पहचान ली। फिर इसने बताया कि खजाने तक पहुंचने के लिए एक गुप्त द्वार खोलना होगा, और वो द्वार कैसे खुलता है ये रहस्य ये कभी नहीं बताएगी। पहले मैंने सोचा कि आपको बता दूं, लेकिन फिर मैंने अकेले खजाना हासिल करने का फैसला कर लिया। मैंने आपकी चाबी चुरा ली, डाकू का भेष बनाया और राजकुमारी की मूर्ति को यहां ले आया। तब से मैं इसे यातनाएं दे रहा था। ये सुनकर राजकुमारी क्रोधित हो गई। लेकिन अब तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम्हें और मुखिया को तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। साधु मुस्कुराया और रंग बिरंगी किरणों के साथ अदृश्य हो गया। राजकुमारी सौम्या अर्जुन को लेकर राजमहल पहुंची। वहां उसने राजा विक्रम को पूरी घटना विस्तार से सुना दी। वैसे भी हमारा कोई पुत्र नहीं है। हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से करेंगे, तुम्हें अपना दामाद बनाएंगे और भविष्य में तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनाएंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा बनने के बाद अर्जुन ने सबसे पहला आदेश दिया। मुखिया और कलुआ को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। कुछ समय बाद राजकुमारी सौम्या अर्जुन को उस गुफा में लेकर गई जहां प्राचीन खजाना छिपा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने एक विशेष पत्थर दबाया। अगले ही पल गुप्त द्वार खुल गया। द्वार के पीछे सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का विशाल खजाना रखा हुआ था। राजकुमारी मुस्कुराने लगी। इस खजाने को यहीं रहने दो राजकुमारी। जब कभी राज्य पर कोई विपत्ति आएगी तब यही खजाना काम आएगा। चलो। इतना कहकर अर्जुन ने गुप्त द्वार दोबारा बंद कर दिया। अर्जुन राजकुमारी सौम्या के साथ वहां से लौट गया।